हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतम साधुवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण हे कृष्णा केश गोपिका कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वैष्णव एटिकेट सीख रहे हैं, यानी जो आचरण होता है वैष्णव का, भक्त का, तो वो कैसा होता है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। और हम इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि हम उसे अपने लाइफ में उतार सकें उस आचरण को, ताकि उस आचरण को देख के बाकी के जो लोग हैं वो भक्त बन सकें आपके आचरण से। हाँ, आचरण से सीख गए। ओ, बिल्कुल। फिर तो ठीक, फिर तो खा सकते हैं अभिषेक, पा सकते हो जाके। क्या? अच्छा, हाँ, तो फिर खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे आचरण से लोग सीखते हैं। और हम ही अगर विदाउट लहसुन प्याज का बना के कोई कोई चुप के खा ले और कोई देख ले, तो फिर उसका प्रभाव बुरा जाएगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? मैं एक तरीका सोच रहा था पढ़ाने का, और कि जैसे कीर्तन जो पॉइंट है, कीर्तन पॉइंट आप सब पढ़िए, फिर मैं सबसे एक एक से पूछूंगा आपने क्या समझा। ये सही है? ये सही है? या फिर मैं ही पढ़ूंगा वैसे ही बताऊं वो सही है? ठीक है। हाँ, कीर्तन। तो हमने अभी पीछे जो डिस्कस किया था, वो डिस्कस किए थे 35 पॉइंट, जो कि अ, व्यक्तिगत आदतें होती हैं लोगों की, व्यक्तिगत नियम थे, उनके बारे में सुना था हमने। अब कीर्तन देखो, कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कलयुग में जो उद्धार का जो एकमात्र उपाय है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कीर्तन एक ऐसी विधि है जिससे हम लोगों को आकर्षित करते हैं, और लोग आकर्षित होते हैं कीर्तन से, प्रसाद से, इन सब से। और कीर्तन इसलिए पॉइंट रखा गया है क्योंकि जब भी हम टेम्पल जाते हैं, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, तो हमें नृत्य और कीर्तन करना चाहिए। सभी कीर्तन कर रहा हूं तो मैं पीछे से कीर्तन करना चाहिए, और नृत्य कर रहा हूं तो नृत्य करना चाहिए भगवान के लिए। ये लगा लेना, भगवान के लिए करना है कीर्तन। किसके लिए? भगवान के लिए। ये इसलिए नहीं कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर भीड़ नहीं है तो फिर मेरा मन नहीं है गाने का। भीड़ बहुत है, देख रही है तो मन है। या हम इसलिए नाच रहे हैं कि लोग देखें हमें कैसा नाच रहा हूँ, फेमस हो जाऊं, लोग बाकी पूछे कैसे नृत्य कैसे सीखा आपने, ऐसा सब पूछें। तो ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य क्या है? कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान के लिए नाचना है। तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि हमें नृत्य कैसे करना चाहिए। सॉरी, अभी इसमें कीर्तन आएगा, उसके बाद नृत्य आएगा। तो कीर्तन कैसे करना चाहिए, क्या कीर्तन का विधि है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1, मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है। आपने कभी देखा है कि जब हम कभी जाते हैं किसी यात्रा पे, कहीं पे, मान लो कि एक बस जा रही है, और बस में हम बोले कि चलो कीर्तन करते हैं सभी लोग, और हम फिर बोलने लगे, पहले वक्ता बोलता है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब सामने जो बैठे 25 लोग, उसमें से 10 बोल रहे हैं हरे कृष्णा और 15 नहीं बोल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है। यानी अगर वक्ता कुछ बोल रहा है तो हमें उसको दोहराना चाहिए फिर। तो ये एक सम्मान है उसके लिए। अगर सभी ऐसा करें तो उसे कितना अच्छा लगेगा ना। और कीर्तन, मान लो मैं यही कीर्तन करूं, अब मेरे बाद, या मैं श्लोक उच्चारण कर रहा हूँ, श्लोक के बाद आप में से एक उच्चारण कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे हैं, तो लगेगा ना अजीब सा। तो यही चीज है यहाँ पे। क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, अतः उपर्युक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे कि मंदिर में है, और मंदिर में विग्रहों के समक्ष जो भक्त हैं, वह भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे देखा आपने, एक तो मैन कीर्तन करने वाला होता है, फिर बगल में और बैठे रहते हैं ना, स्पीकर लेके, माइक लेके, वो फिर पीछे से प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होनी चाहिए कि मैं थोड़ा कीर्तन कर सकता हूँ। जो कीर्तन वाला एरिया होता है, पब्लिक की बात नहीं हो रही, पब्लिक तो पीछे बोलती ही बोलती है। पब्लिक तो किसी की आज्ञा का पालन नहीं है, पब्लिक तो बोलती ही बोलती है। एक एक मैन वक्ता होता है, उसके पीछे और वक्ता होते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं उनको, उसका। केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं, ये बहुत बढ़िया है। ये कौन सा वो है? सारा रारा, कौन सा गाना है? अरे रे सारा रारा, पता नहीं ऐसे करके बहुत गाना है ना, बहुत सारे गाने हैं जो जो प्रामाणिक नहीं है। तो देखो, जो अप्रामाणिक भजन है उनको नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम। तो इसमें अगर फिलोसिफिकल हिसाब से देखा जाए, तत्व के हिसाब से देखा जाए, तो ठीक है। जगत में दो नाम है, राम कह सकते हैं, भगवान तो एक ही है, राम कह सकते हैं, कृष्ण कहते हैं, या बोलो कि जिनका घर है वृंदावन धाम, है ना। और इस तरीके के जो गाने हैं जिसमें तत्व ठीक बताया गया है, तो वो गाने ठीक है। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं ना जिसमें तत्व ही नहीं है, कोई कहीं पे कैसे उठा के जोड़ दिया, कहीं पे बना दिया। बरसाने की छोरी, तो ये कोई लैंग्वेज है? तो इस तरीके के भजनों को नहीं गाए, ना सुने। यहाँ पे कहने वाला केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाए। प्रामाणिक भजन कहाँ है? देखो, हमारे आचार्यों ने प्रामाणिक भजन दिए हैं सब, बंगाली में, बंगाली में। देखो, माधवास के ऊपर ही प्रश्न किया गया था वहां पे, कि माधवास के जो गाने होते हैं वो तो भजन होते हैं, सही होते हैं, और वो भक्ति भी है ना, भक्ति भी है, प्रामाणिक है, सब है, तो उनकी नहीं सुननी चाहिए क्या? देखो, वो भजन बनाते हैं क्योंकि उनका एक तरीके से क्या बोलते हैं, पेशा, पेशा बोलते हैं ना, वो उस लाइन में है। वो भजन बनाएंगे बनाएंगे, वो उस लाइन में बढ़ रहे हैं, उस लाइन से प्रचार कर रहे हैं। उनके जो भी भजन लॉन्च होते हैं वो नए लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, भक्त के लिए नहीं होते वो। अगर आप ये, जहां तक है नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हम क्यों सुन रहे हैं, ये बताओ। हम सिर्फ आनंद देने हम सिर्फ आनंद लेने के लिए सुनते हैं गाने। माधवास के गाने आप क्यों सुनते हो? आनंद लेने के, क्योंकि क्योंकि प्रमाणिक भजन सुनने हैं तो फिर तो प्रभुपाद ने गाए हैं और हमारे आचार्य ने गाए हैं। और जो जैसे जय राधा माधव कथा से पहले होता है, वो है ना, वो सुनो। अगर आपको भगवान के लिए सुनना है तो ये सुनो। लेकिन वहां हम आनंद ढूंढते हैं, इंद्र तृप्ति है वहां पे। थोड़ा साउंड अच्छा होगा, थोड़ा ये होगा, वो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं सुन सकते। उनमें भी जो उन्होंने प्रामाणिक भजन गाए हैं, जो हमारे आचार्यों ने गाए हैं, जैसे अधरम मधुरम गाया है, उसमें लिखा है, तो वो ठीक है। और भी है ना, जैसे कि एक ये गाना है ना, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन, क्या है? हाँ, लेकिन ये बता रहे थे कि जो मंगल आरती जो सुबह होती है, जिसमें गाते हैं ना, मंगल आरती में दिया गया है, अभी इसमें आएगा आगे। तो हरि हराय कृष्ण यादवाय नमः, ये ठीक है। इसके बाद यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ये है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं गाया। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इतना गाया है,
जब वो खुश थे, जब वो संन्यास दीक्षा लेके आए थे, या तब, या फिर उनकी दीक्षा हुई थी तब, खुशी में उन्होंने गाए थे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोविंद, आगे कैसे, गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन, बस यहीं तक है चैतन्य महाप्रभु का। बाकी जो है वो बता रहे नरोत्तम दास ठाकुर जी का है। हाँ, लेकिन वो मंगल आरती में नहीं गाते। तो खुद बता रहे थे, मैंने गा दिया था तो उन्होंने स्मॉल करेक्शन करवाई थी प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे, उन्होंने कि नहीं ये नहीं है, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इतना दिया है। तो तो कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि यार ये, चलो माधवास को छोड़ो, और भी है ना जो स्पिरिचुअल सॉन्ग आ रहे हैं जिनके, क्या वो प्रमाणिक हैं, ये देखना चाहिए। तो प्रमाणिक हो वही सुनना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो है कि इतने सारे भजन दिए हैं, वैष्णव भजन हमारे हैं, अब गाओ, कौन मना कर रहा है ना। वो कौन सा, वो इस ग्रेस जी ने कौन सा गाया है, अभी कौन सा गाया था, राधा का आया था तब, अब वो नहीं सुना, माधवास के तो याद होंगे सारे। राधा का सॉन्ग था ना, राधा रानी का जब आविर्भाव आया था तब आया था ना। हाँ, तो वो सॉन्ग है ना, उनके सुन सकते हैं। जैसे एक अमूल्य जी के काफी हैं, और अपने जो वैसे भजन है जैसे कीर्तन पे करते हैं, जैसे अपने प्रमाणिक भजन बहुत हैं। हिंदी वैसे तो बंगाली में है सब, लेकिन हिंदी में भी अगर आप चाहते हो तो हिंदी में भी कौन कौन सा है। हिंदी में देखो, राधा माधव गाते हैं ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ, ये है। और भी हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं, तो वो गा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाएं, और कोई भजन गाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्यों ने गौड़ी वैष्णव में बहुत सारे भजन हैं, तो उनको हम गा सकते हैं। इसीलिए मैं जब कभी भी गाता ना, ओहो वैष्णव ठाकुर, अब ये किसी ने गाया है अपने स्कॉन में, तो ये तो प्रमाणिक है क्योंकि गाया, तो इसको सुन सकते हैं। ठीक है। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम धनी प्रार्थना क्या है, जय ओम विष्णुपाद, ये सब होके मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। तो देखा है कि मंगल आरती कोई भी गा रहा हो, विवाहवरी शेष आलोक, नींद छड़ उठ जीवा, बोलो हरि हरि, मुकुंदा मुरारी, राम कृष्ण है ग्रीवा। अब ये सब हो जाने के बाद फिर कहते हैं ना, ओम जय ओम विष्णुपाद परिविकाचार्य परमहंस, ऐसे करते हैं ना। तो ये किसको बोलनी चाहिए, नहीं कि जो गा रहा है वही बोलेगा, ये वो बोलते हैं जो सन्यासी हैं और जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं, ये उच्चारित करते हैं। हर कोई चाहे, ऐसे नहीं हमें अगर मौका दे दिया आरती गाने का तो हम ही बोलने लगे ये पूरा, हाँ नहीं। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरुभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्ति आविर्भाव दिन आते हैं, तिरुभाव दिन आते हैं, तो उसमें भी प्रेम ध्वनि ही बोलनी चाहिए। लेकिन विशेष कोई सत्संग है, विशेष कोई प्रेम ध्वनि के साथ हम उस व्यक्ति का गौरव भी कर सकते हैं जिस व्यक्ति के लिए है। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। क्या समझते हैं आप, राग का मतलब क्या है यहाँ पे। उदाहरण अर्थात मंगल आरती, संसार दावा, नल नील तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाए जाए। सुबह के दिन कौन सी है, और सुबह मैं ये गा दूं, संसार दावा नल नीडलो का, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि राग नहीं है वो, राग के हिसाब से। अब जैसे शाम में ये गाता है ना, कि बजायो जायो गाते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है ना शाम में। अब शाम में कोई और कर दे, शाम में आप गाओ संसार दावा नलनी तो फिट नहीं बैठेगा। तो एक समय होता है, उसका राग होता है हर समय का, तो उस राग के हिसाब से गानी चाहिए। तो इसीलिए, और बाकी मॉर्निंग में हम जो भी आरती गाते हैं तो हमें उसको दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह का टाइम जल्दी निकलता है, तो सुबह का टाइम एक बार बोल लो बस, ठीक है। हाँ, शाम में आप रिपीट कर सकते हो, या सुबह में रिपीट करना भी तो सिर्फ वन टाइम, ऐसा नहीं अब दो दो बार वक्ता बोल रहा है, दो बार ही आप बोल रहे हैं, चार बार, पता चले कि आधे घंटे में तो एक आरती खत्म हो पाई, पूरा जपा का टाइम निकल गया, है ना। इसीलिए देखा ना, एक बार ही होता है ना, जल्दी होती कि नहीं आरती। और जो भी आरती होती है, 15 मिनट आरती होती है, 15 मिनट शेष जो बचता है उसमें हरे नाम संकीर्तन होता है, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र, चैतन्य महाप्रभु का लेके फिर कृष्णा होता है, आधा भाग उसका होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, यानी कीर्तन का। ठीक है।
तो एक विशेष राग में गाने चाहिए। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सके। ऐसा भी नहीं है आपने ऐसी ट्यून में गा दिया, अब सुनने वाले पकड़ ही नहीं पाई कौन सी ट्यून है, वो फिर अपना गाने लगेंगे। कभी होता है ना कि नई ट्यून, कोई नई ट्यून ही लेता है, अब भक्त पीछे दोहरा नहीं पाते उसको, इसलिए सरल ट्यून में गाना चाहिए कि लोग आराम से उसको दोहरा सकें। अब जैसे ये प्रभुपाद का, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो इसको दोहरा लोगे, हरे कृष्णा कृष्णा, अब को ट्विन टेढ़ी मेढ़ी कर दी, अब वो दोहरा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये टेढ़े करने से भी मृदंग का ट्यून बिगड़ जाएगा ना तुरंत, करताल का। क्योंकि करताल आप बजा ही नहीं पाओगे, उसने ट्यून अलग कर दी तो अब करताल आपकी रुक जाएगी। करताल तभी सेट हो पाएगी जब उस ट्यून से चलेगी, मैच होके चल पाती है। इसी मृदंग ऐसे ही मैच होके चल पाता है। अगर भक्त ने एकदम जोड़ से कर दिया ना, तो मृदंग को भी जोड़ होना पड़ेगा, अब मृदंग स्लो करेगा तो वो मैचिंग नहीं होगी। ठीक है। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इससे प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी को सूक्ष्म ध्यान होना आवश्यक है। जैसे कोई भजन गाता है ना, जैसे चलो आज हम गाते हैं, राधे जय जय माधव ते ते, तो जैसी ट्यून होगी वैसे ही ट्यून में ही हमें गाना चाहिए, क्योंकि जितने भी वैष्णव सॉन्ग है ना, इनकी एक ट्यून है। जैसे अपन एक कौन सा गाते हैं वो, जय नीलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर इनको प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर। अब आप जो पीछे दोहराएंगे वो भी इसी ट्यून में दोहराएंगे, तो ही तो बज पाएगा ना सब। तो इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या दोहरा रहे हैं। इसलिए कीर्तन का ये बहुत आवश्यक है। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साह पूर्वक गायन करना चाहिए, उत्साह पूर्वक। जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और 16 माला का जप और हरि नाम संकीर्तन, भक्तों का संग, और 4 नियमों का पालन करके आप धाम नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे धाम, यही तो जा सकते हैं, उत्साह पूर्वक करके जा सकते हैं हर चीज। उत्साह समझते हैं ना, खुद से मन हो रहा है करने का, किसी के दबाव में आके नहीं कर रहे हैं। मृदंग, ओहो आज बंद कैसे हो गया, पूरा हो जाएगा ना, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, हम यहाँ पे थे कि सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा कि जो 4 नियम पालन बताए हैं शिला प्रभुपाद जी ने, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और भक्तों का संग, तो ये करके हम धाम नहीं जाएंगे, उत्साह पूर्वक करके धाम जाएंगे। तो उत्साह पूर्वक करना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारी इच्छा होनी चाहिए। यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। ये नहीं है कि मृदंग वहां बज रहा है, गायकार यहाँ गा रहा है, यानी जो गायकार है उसके बगल में ही मृदंग वाला होना चाहिए। ठीक है, दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिसमैच होगी आवाज, और वो धुन कौन सी करने वाला होगा उसमें मिसमैचिंग होगी। हाँ, तो आसपास रहना चाहिए, प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज्यादा करके सदैव मेल बिठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। जैसे कि बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, अब बढ़ा दी तो मृदंग वाले भी बढ़ाएगा। उसके बाद जया जया प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, अब ऐसे करने लगा तो मृदंग उस हिसाब से जाएंगे। तो इसलिए जो मृदंग बजाने वाले हैं वो उस हिसाब से देखते जाएंगे कि कब वो वेग बढ़ा रहा है, कब वेग कम कर रहा है, तो उस हिसाब से वो तालमेल बिठाते हैं। तालमेल मृदंग वाले को बिठाना होता है, याद रखना, गाने वाला नहीं बिठाता। गाने वाला जैसे गा रहा होगा आपको उस हिसाब से मृदंग बजाना है, समझे। ये नहीं है कि जैसे मृदंग बज रहा है आप गाने वाला वैसा गाएगा उसके हिसाब से, लेकिन हमारे उसमें भी उल्टा है। हम मृदंग बजाते रहते हैं, प्रभु जी मैच करते हैं कि कहाँ से मैं गाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी हम नए सिखैया हैं, और वो भी बंद हो गया, अभी सीखेंगे आगे। ठीक है। तो
अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है, इसलिए एक्सपर्ट मृदंगा। हमारे जो टीचर है ना जो मृदंग सिखा रहे हैं वो एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट है मृदंगा में। वो कैसी भी धुन बजवा लो, कितना ही बजवा लो, वो मृदंगा की सेवा करते हैं बजाने में। हाँ, जो बलभद्र प्रभु हैं उनके असिस्टेंट हैं। कहाँ? हाँ, गुड़गांव में। उनकी एक वीडियो पे आई थी हरे कृष्णा टेलीविजन, पता नहीं किसमें, इंस्टाग्राम पे देखी थी, पीछे बजा रहे थे, वो गा रहे थे इस तरीके से। ठीक है। 10 नंबर, प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो। संसार दावानल पहला प्रार्थना, फिर पंच तत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, फिर हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय गोपाल नमः गोविंद कृष्ण। राम श्री मधुसूदन, बस यहीं तक। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना चाहिए, यानी आरती का लगभग 15 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र में चला जाता है और 15 मिनट उसमें चला जाता है, इस तरीके से। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुअष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोले जाए। क्यों? सुबह का टाइम इंपोर्टेंट होता है, जपा करना होता है ना, सुबह का टाइम भागता भी जल्दी है और जपा करना होता है, तो इसलिए एक बार ही दोहराया जाए। जैसे कभी कभी ना तुलसी आरती जब गाते हैं ना सुबह, तो पीछे हरे कृष्ण महामंत्र आता है, अब मैं गाऊंगा तो मैं तो 2 बार में ही बंद कर देता हूँ। लेकिन अब रेखा माता जी और गाती है तो 3 बार, आगे मैं कहा 3 बार, और चौथी बार भी हो जाए। नहीं, वैसे 3 बार ही करते हैं, लेकिन हम कब गा रहे हैं, हम सुबह गा रहे हैं, टाइम कम है, तो 2 बार भी कर सकते हैं अगर टाइम, क्योंकि जल्दी करें तो जपा करेंगे, मेन फोकस जपा होता है। हाँ, नहीं वैसे 3 बार करना चाहिए। नहीं, घर पे आरती करते 3 बार, मैं सुबह गाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जूम पे। उसमें उसमें जल्दी पड़ती है ना सबको। इस कौन गा रहे थे? अच्छा, मदन मोहन, हाँ। तो बोला नहीं किसी ने? बोल दे प्रभु जी, आप बोल देते ना प्रभु जी एक बार ही करिए, एक बार ही बोल दीजिए बस। कोई नहीं, मैसेज। चलो, मैं माता जी से बोल दूंगा कि एक बार ही बोला करें, 3 3 बार में लेट हो जाता है ना बहुत। ठीक है। तो कार्यक्रम पता चल गया, गुरुअष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग होते हैं। और बता रहे हैं यहाँ पे, जहाँ एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक हैं वहां वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बिठाना आवश्यक है। 2 मृदंग वाले हैं तो दोनों मृदंग वाले एकदम सेम टू सेम आवाज निकलनी चाहिए, मतलब सेम टू सेम सामंजस्य बिठाना चाहिए। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बस चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कीर्तन, हरे कृष्णा, वो कौन से, क्या नाम है उनका, भीम, उनका गला वैसा था। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए हारमोनियम सीख रहे थे, अब सुर लगाएंगे, ऐसा सुर लगाया कि बेचारा वो, क्या बोलते हैं, जो गधा था ना, तो गधा जिसका खो गया था वो वहां पहुंच गया उस आवाज को सुन के, कह रहा यही मेरा गधा है। और वहां देखा तो भीम जी लगे, हरे कृष्णा, गोविंदा, गोपाल, कब आओगे, कब दर्शन दोगे, ऐसे अपने सुर में गा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के। तो वो कह रहा है कि आप कैसे गा रहे हो? तो कह रहे मैं बताऊंगा ना, तो आप मुझे ना पीटोगे। कि नहीं पीटूंगा, चलो बताओ बताओ। मेरा ना गधा घर से भाग गया था और मैं यहाँ गधा ढूंढते आया, मैंने सोचा ये गधा यही है, मतलब गधा जैसी आवाज है आपकी। ये बोलना चाह रहा था। क्योंकि अर्जुन बहुत स्वीट गाते थे, एक तरह से नर्तक थे ना, जो ब्रहणला के रूप में गए थे, तो उन्हें सारे हाव भाव भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। और जो भीमसेन थे, तो वो कहते हैं यार मेरे अंदर कोई स्किल ही नहीं है यार, सब लोग प्रसन्न कर लेते भगवान को, मैं भी सीखूंगा। अब किसी ने बोल दिया सीखोगे, तो घर पे ही सिखाते थे। अब घर पे जैसी सुर लगाते थे, युधिष्ठिर महाराज सब लोग कान लगाते थे, कौन गा रहा है ये, किसने आइडिया दे दिया ये? तो उधर जो द्रौपदी थी कह रहे थे, आइडिया तो मैंने दिया था, कह रहे आपने दिया था आइडिया, लेकिन पता थोड़ी था ऐसा सुर होगा, तो क्या करें, अब आपने आइडिया दिया, अब आप ही जानो। तो फिर वो कहती देखो, ये जो संगीत है ना ये घर में नहीं सीखा जाता, ये वन में जाओ, एकांत जंगल में वहां सीखा जाता है, घर से भगाने के लिए। वहां जाके वो अपना बोलते हैं और वहां गाना स्टार्ट करते हैं, गोविंदा, है ना, कैसे चिल्लाते हैं अजीब, नाक बंद करके, पता नहीं कैसे, बहुत बहुत सुर। कब आओगे, दर्शन दोगे, ये करके। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि
चिल्लाना ही नहीं है, सुर ताल भी होना चाहिए और सुनने में मधुर कीर्तन लगना चाहिए। ठीक है। आगे नृत्य है। नृत्य को आप पढ़ लेना। नृत्य में डांसिंग की परफॉर्म बताई गई कि कैसे डांस करना चाहिए, नृत्य कैसे करना चाहिए, गोलाकार में, आगे पीछे, इस तरीके से जो होता है ना, जैसे कृष्ण की तरफ गए फिर थोड़ा पीछे आए, कृष्ण की तरफ गए पीछे आए, और गोल गोल ऐसे घूमे। और किस तरीके से नृत्य नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें इसमें बताई जाए। ठीक है। ऐसे नहीं हाथ घुमा के पता चले किसी के थापड़ पड़े एक, वो वहीं लौट जाए, है ना, ऐसे नहीं करना है। या फिर आपके गोल गोल घूमने से किसी के लग जाए ना, बहुत तेज घूमते, तो ये सब नृत्य नहीं करने चाहिए। यानी वैष्णव सदाचार लिखा गया है, पता है उनको कैसे लोग करते हैं, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार की जय। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न प्रश्न है कुछ? प्रश्न है? नहीं है? अरे ऐसे मुंडी ला के बुलाओ, है या नहीं? नहीं है, चलो ठीक है। आपका पूजा माता जी, ये कौन हाथ उठा रहा है? हाँ बताइए। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। वो मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो वो बताई थी आरती के मतलब क्या चीज एक बार गाना चाहिए। आरती क्या, आरती कितनी बार गाना चाहिए? आरती के मतलब लास्ट में क्या एक बार गाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे नॉर्मली आरती जो दोहराते हैं तुलसी आरती में, तो हरे कृष्ण महामंत्र लास्ट में 3 बार दोहराते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह के टाइम हम जब जूम पे गाते हैं तो 2 बार ही हाँ। दोहराते हैं, टाइम कम होता है और जल्दी टाइम बीतता है, तो वहां पे कम रिपीट करना चाहिए, सिर्फ एक बार ही रिपीट करनी चाहिए। तो हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोल दो और उसके बाद खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें जपा करना होता है, तो इसलिए शाम को है तो शाम को आप 3 बार दोहरा सकते हैं आराम से। ठीक है, ये बता रहा था मैं। ओके। अच्छा। और जो आप ये चापा पानी जो करते हैं वो भी, वो तो 4 बार करते हैं, वो सही है। 4 बार नहीं करते हैं, पहले 3 बार करते हैं वो। और ये कर सकते हैं 3 बार, वो हरे अच्छा। कृष्ण महामंत्र की बोल रहा हूँ, जो लास्ट में करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बताने का सिर्फ मकसद ये है कि सुबह की जो आरती होती है उनको दोहराना कम चाहिए, एक बार रिपीट होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये कहना चाहूंगा, ठीक है, इसमें सिर्फ एक बार रिपीट करना चाहिए। ज्यादा बार रिपीट करने से क्या है, टाइम कम होता है सुबह का, तो टाइम जी। ठीक। ठीक है। ओके ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। बाकी सब तो सुबह के लोगों हैं, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया पता नहीं, जल्दी से खत्म करो, बिस्तर पे जाना है, खाना खाना है, खाना बनाना है। ठीक है, बनाइए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की